चांद का फट जाना, इंशिकाक अल-कमर, मुस्लिम अकीदे में एक मौजिज़ा है जो इस्लामी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। ये सूरत अल-कमर से माखूज है और उसका तज़किरा मुस्लिम रवायात जैसे कि असबाब अल-नुज़ूल, वही का सियाक व सबाक में किया गया है। असल इब्तिदाई दस्तयाब तफसीरी तालिफात चांद के फटने के बारे में बताती है। एक तजवीज़ है कि यह वाक़या चांद ग्रहण की वजह से हो सकता है। कुरान ग्रहण फटने वाले चांद की शनाख्त एक वो निशान आयत के तौर पर करता है जो मोहम्मद के खुदा की ताकत को जाहिर करता है, जो कि दूसरे कुदरती वाक़यात जैसे कि बीज का उगना और बारिश होती है। ताहम मोहम्मद के दौर में कुफार ने इसका हवाला दिया ओ जादू सिहर के तौर पर। मतलब यह है कि मोहम्मद उन्हें अपनी नबुवत के सबूत के तौर पर फलकियाती वाक़या को कबूल करने के लिए धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इन ज़बानी अलामात को भी सिहर के तौर पर मुस्तरद कर दिया था, ख़ास तौर पर वक्त के इख्तिताम के बारे में कुरानी इंतबाह। इसके बजाय उन्होंने इससे बसरी निशानात फराहम करने को कहा जो फितरत के कानून मोजिज़ात की खिलाफ वर्जी करते हैं, जैसे कि ज़मीन से एक चश्मा फूटना, खजूर और अंगूर के दरख्तों के दरमियान बहती नदियों के साथ एक सरसब्ज़ बाग बनाना और एक सुनहरी घर बनाना। इसके बावजूद ये राय है कि मोहम्मद इस तरह के मजिज़ाती निशानात को जाहिर करने के काबिल थे और इस तरह उन्हें मुख्तलिफ वजूहात फराहम की गईं। बाज़ की राय है कि कुरान के बाद के बाज़ उलमा ने मोहम्मद की तरफ मोजिज़ात को मंसूब करने के मकसद से आयत में फ़ेल अंशकाक को इसके असल अलामती मानी से एक लुग़वी मानी में बदल दिया। नतीजे के तौर पर मोहम्मद की जानिब से चांद ग्रहण के फितरी मज़ाहिर की एक स्काटलॉजिकल सियाक व सबाक में तशरीह करने का वाक़या काफ़ी वसत के एक गैर मामूली मुजिज़े यानी चांद के टूटने में तब्दील हो गया। इस रवायत को बाद के कुछ मुसलमानों ने दूसरों को मोहम्मद की नबुवत पर कायल करने के लिए इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर अनिमेरी शमल ने 12वीं सदी में काम करने वाले मुसलमान आलम कादी अयाद से दर्ज झैल का हवाला दिया। रोए ज़मीन पर किसी कौम के बारे में ये नहीं कहा गया कि इस रात चांद इस तरह देखा गया हो कि ये कहा जा सके कि वो फट नहीं गया। अगरचा मुख्तलिफ जगहों से इसकी इत्तला दी गई हो ताकि इस इम्कान को खारिज कर दिया जाए कि सब झूठ पर मुत्तफिक हैं, फिर भी हम इसके बरक्स इसे सबूत के तौर पर कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि चांद इसी तरह नजर नहीं आता। मुख्तलिफ लोगों के जरिए एक मुख में चांद ग्रहण नजर आता है लेकिन दूसरे मुख में नहीं होता। एक जगह ये कल है, दूसरी जगह सिर्फ जिज़वी। दूसरे नुक्ता नजर अल-रग़ीब अल-इस्फ़हानी, अल-मावर्दी और अज़मख़शर ने अपनी तफसीरों में मौजिज़ा का जिक्र करने के साथ साथ ये भी नोट किया कि आयत चून एक के दूसरे निस्फ़ को और चांद फट जाएगा के तौर पर पढ़ा जा सकता है। वक्त के इस्लामी खात्मा की निशानियों में से एक निशानी है। सेबेस्टियन आर रेंज के मुताबिक 12वीं से 14वीं सदी ईस्वी के दौरान मालाबार के मुसलमानों ने, जो इस वक्त वहां अक़लियत में थे, खित्ते में अपनी बरादरी के असर और रसूख को मजबूत करने के लिए एक कहानी लिखी, जिसमें दावा किया गया कि क़ुरून वस्ता के चीरा खानदान का एक बादशाह चीरामन पीरोमल कहलाता है। लफ्जी तौर पर ई चीरा का अजीम रब इसके अरबी तर्जमा में शकरोती फारमाद ने अपने ख्वाब में चांद को फटते हुए देखा था। इसके बाद इसने अपनी सल्तनत को मुख्तलिफ लिफ्टी नेटों में तकसीम कर लिया, मोहम्मद को देखने के लिए अरब का सफ़र किया और कुछ साल बाद इसकी मौत हो गई। प्रानिज का कहना है कि तारीखी तहकीक ने इस कहानी को फर्जी पाया है। मुस्लिम स्कॉलर यूसुफ अली ने आयत की 3 मुख्तलिफ तशरीहात की है। इसका ख्याल है कि शायद तीनों का इतलाक इस आयत पर होता है। काफिरों को राजी करने के लिए मोहम्मद के वक्त चांद एक बार फट गया था। ये दोबारा तकसीम हो जाएगा जब क़यामत का दिन करीब आएगा। यहाँ मुस्तकबिल की निशानदेही करने के लिए माजी का ज़माना लिया गया है। यूसुफ अली इस वाक़ये को निज़ाम शमसी की खराबी से जोड़ते हैं। आखिर में वो कहता है कि आयत इस्तिआराती हो सकती हैं, मतलब यह है कि मामला चांद की तरह वाज़े हो गया है। बाज़ इख्तिलाफी मुफस्सिरीन जो मौजिज़ा की रवायत को नहीं मानते, उनका ख्याल है कि आयत में सिर्फ क़यामत के दिन चांद के फट जाने की तरफ इशारा है। इसी तरह MAS अब्दुल हलीम लिखते हैं, अरबी माजी का इस्तेमाल करता है, गोया वो दिन पहले ही मौजूद था, पढ़ने वाले सामे को ये तसव्वुर करने में मदद करने के लिए कि ये कैसा होगा। बाज़ रिवायती मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त का एक हकीकी वाक़या बयान करता है, लेकिन ये वाज़े तौर पर दुनिया के खात्मे की तरफ इशारा करता है।
मगरबी मुअर्रिखीन जैसे ए.जे. और दनी ग्रिल मोजिज़ा की तारीखीत को मुस्तरद करते हुए ये दलील देते हैं कि कुरान खुद मोजिज़ात का इनकार करता है। रिवायती मानों में मोहम्मद के सिलसिले में आसमानी जिस्मों के नाकाबिल तस्खीर होने पर बहस। ये कुरून वस्ती के मुस्लिम इलहियात और मुस्लिम फ़लसफ़ियों के दरमियान आसमानी जिस्मों के नाकाबिल तस्खीर होने के मामले पर होने वाली बहस का हिस्सा था। फ़लसफ़ियों का ख्याल था कि फ़ितरत 4 बुनियादी अनासिर पर मुश्तमिल है: ज़मीन, हवा, आग और पानी। ताहम उन फ़लसफ़ियों का ख्याल था कि आसमानी अजसाम की साख्त मुख्तलिफ है। ये अक़ीदा इस मुशाहदे पर मबनी था कि आसमानी अजसाम की हरकत ज़मीनी अजसाम के बरक्स सर्कुलर होती है और उसका कोई आगाज़ इख्तिताम नहीं होता। आसमानी जिस्मों में अबदियत का ये ज़हूर फ़लसफ़ियों को इस नतीजे पर पहुँचा कि आसमान नाकाबिल तस्खीर है। दूसरी तरफ माहिरीन अलावत ने अर्ज़ी माद्दे के बारे में अपना तसव्वुर पेश किया। फितरत यकसा एक मोहे पर मुश्तमिल थी जो हर लम्हा खुदा की तरफ से दोबारा तख्लीक किए गए थे। इस मुअख्खर अल-ज़िक्र ख्याल को आज़ाद सानवी वजूहात के तजावुज़ के खिलाफ खुदा की कादिर मुतलक़ीत का दिफा करने के लिए शामिल किया गया था। इस तसव्वुर के मुताबिक आसमानी अजसाम बुनियादी तौर पर ज़मीनी अजसाम की तरह ही थे और इस तरह उनमें सुराख किया जा सकता था। कुरानी आयत की रिवायती तफ़हीम के मुज़मरात से निमटने के लिए कुछ फ़लसफ़ियों ने इस्तिदलाल किया कि आयत की तशरीह इस्तिआराती तौर पर की जानी चाहिए। मसलन आयत जिज़वी चांद ग्रहण की तरफ इशारा कर सकती है, जिसमें फिर ज़मीन ने चांद का हिस्सा छुपा दिया था। अदब। इस रवायत ने ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में बहुत से मुस्लिम शायरों को मुतासिर किया है। शायराना ज़बान में मोहम्मद को बाज़ औक़ात सूरज असुबह की रोशनी से तशबीह दी जाती है। इस तरह 12वीं सदी के अवाइल के एक मशहूर फ़ारसी सूफ़ी शायर सनाओ की एक नज़्म का एक हिस्सा पढ़ता है: सूरज चांद को 2 टुकड़े कर दे। जलाल अल-दीन रूमी एक मशहूर फ़ारसी शायर और सूफियाना उनमें से एक में उनके अशार इस ख्याल की तर्जुमानी करते हैं कि मोहम्मद की उंगली से फट जाना सबसे बड़ी नेमत है जिसकी अदीन चांद उम्मीद कर सकता है, और एक अक़ीदतमंद मोमिन चांद को मोहम्मद की उंगली से तक़सीम करता है। इस ख्याल की वजाहत करते हुए अब्दुर्रहमान जामी, जो फारिस के क्लासिकी शायरों और सूफिया में से एक हैं, अरबी हुरूफ की शक्लों और अद्दी कदरों के साथ पेचीदा अंदाज में खेलते हैं। जामी का कहना है कि पूरा चांद अरबी हर्फ मीम के मुशाबे है। एक सर्कुलर मैम जिसकी अद्दी कीमत 40 है। जब मोहम्मद ने चांद को तकसीम किया तो उसके दोनों हिस्से हिलाल नुमा नून के लिए अरबी हर्फ की तरह बन गए, जिसकी अद्दी कदर हर एक की 50 है। इसका मतलब यह होगा कि मुजिज़े की बदौलत चांद की कदर बढ़ गई थी। एक और जगह रूमी शमल के मुताबिक रवायत में मोहम्मद से मंसूब 2 मोजिज़ात की तरफ इशारा करता है, यानी चांद का फट जाना, जो फितरत के बारे में इंसान के साइंसी नुक्ता नज़र की फजूलियत को जाहिर करता है, और दूसरा ये कि मोहम्मद उन पर थे। नासा की तस्वीर 1969 में अपोलो 10 से नासा की तस्वीर। चांद की सतह पर मौजूद बहुत से रेलों में से एक रीमा अरीडसे के बारे में इंटरनेट फोरम्स पर दावा किया गया है कि वो चांद के टूटने का सबूत है। नासा की जानिब से रीमा की अपोलो मिशन की तस्वीर ऑनलाइन दस्तयाब करने के बाद ये मुस्लिम ऑनलाइन कम्युनिटी में गर्दिश करने लगी। चांद की शिगाफ लाइन को इस बात के सबूत के तौर पर समझा जाता है कि चांद एक बार फट चुका था। नासा ने वाज़े किया कि ये तस्वीर एक चांद की रेल को इसी तरह की दिखाती है। जमीन की अर्जियाती खराबियों तक तकरीबन 300 किलोमीटर तक फैला हुआ है। रीडबार्ग यूनिवर्सिटी से माहिर फल्कियात पाल ग्रुप ने वजाहत की कि तस्वीर में नजर आने वाला तकसीम चांद की पूरी सतह को घेरे में नहीं ले रहा है, और ये मुमकिना तौर पर इस असर से मुताल्लिक है जिसने खुसूसियत के करीब टाइको क्रेटर को तश्कील दिया। मजीद बरह नासा के साइंसदान ब्रैड बेली ने कहा, मौजूदा कोई साइंसी सबूत ये नहीं बताता है कि चांद को 2 या ज्यादा हिस्सों में तकसीम किया गया था और फिर माजी में किसी भी मकाम पर दोबारा जमा किया गया था।